नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी राज्यसभा में जयंत की सरकार को नसीहत विज्ञान के हिसाब से चलेगी। राहुल गांधी ने कूली से की मुलाकात की। बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे की। कनाडा के एक्शन के बाद भारत ने जारी की एडवाइजरी की। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के उद्घाटन की। साथ ही जानेंगे जो बाइडेन को 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित की। राम मंदिर उद्घाटन के लिए तैयारी के लिए बात करेंगे। संजय सिंह ने महिला बिल को बताया चुनावी जुमला की। मिशन चंद्रयान के टूल बनाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी की। और आखिर में बात होगी विनेश फोगाट को एशिया गेम में सीधे मिली एंट्री की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। इससे पहले इस पर लंबी बहस सदन में हुई। साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जयंत चौधरी ने भी जबरदस्त भाषण दिया। इशारों में उन्होंने सदन बुलाने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। अगर सरकार शुभ अवसर की तलाश में, शुभ तारीख की तलाश में फैसले लेगी और टालेगी, ये सदन तैयार था, इसका उद्घाटन हो गया था। और अंतरिम मन में हम सब लोग जानते हैं कि तारीख चुनी गई क्योंकि एक त्योहार है, सबको लगा शुभ अवसर। लेकिन ज्योतिष के जो विद्वान हैं या कोई पर्ची निकालने वाला बाबा है, उनके इशारे और कहने पे आप फैसला मत लीजिए। जब जो सही है, आप जहां आप सक्षम हैं, आप फैसला लीजिए, पूरा देश आपका साथ। I remind this august house of our constitutional mandate. I remind the citizens of this country of our constitutional mandate, our fundamental duty to build our scientific temper. But what is happening? We are also seeing mob temper. We are seeing deaths at the hands of mobs. We are seeing more incitement for hate, using religious identities, using caste identities, using biases that have existed for thousands of years in our society. We must rid ourselves of these things. And here I remember the rationalists, Sri Narendra Dabholkar, S.S. Kulbargi. No civilized society can tolerate such murders. Whoever was responsible, the ideology that was responsible should be brought to book, sir. We talk about science. राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों का सामान भी उठाया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल बीते महीने कूलियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जता रहे थे। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस संबंध में उन्होंने 16 अगस्त को कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ मीडिया में मौजूद जो भी सामग्री, फेक न्यूज, वीडियो, ऑडियो और मीम्स या गाने हैं, उसे हटाए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इन सब को लेकर उनके निजी जीवन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस पर अब खबर सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर अब गुरुवार को याचिका पर सुनवाई होगी। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ गया है। कनाडा के एक्शन का भारत ने भी जैसे को तैसा जवाब दिया है। कनाडा को उसी के शब्दों में जवाब देते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी कर दी है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों और कनाडा में पढ़ रहे छात्रों को उन इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है, जहां हाल फिलहाल में भारतीयों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को राज्य के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर मंदिर शहर के माधांता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की विशाल 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 8वीं सदी के भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री शंकराचार्य के वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया। उनकी बहुधातु एकात्मकता की प्रतिमा यानी कि एकता की प्रतिमा का अनावरण एक महत्वाकांक्षी एकात्म धाम परियोजना के पहले चरण की शुरुआत का प्रतीक है।
भारत और अमेरिका के बीच गहरे होते रिश्ते की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर भारत दौरे पर आ सकते हैं। बाइडेन को G20 समिट के दौरान ही एक बार फिर भारत आने का न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हालांकि अभी बाइडेन की तरफ से कार्यक्रम फाइनल नहीं किया गया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या स्थित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। भारतीय सभ्यता में किसी भी शुभ कार्य से पहले तमाम प्रतिष्ठित लोगों परिजनों को निमंत्रण भेजे जाने की परंपरा है, और जैसा कि राम मंदिर के उद्घाटन में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 4000 संतों को न्योता दिया जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी सरस्वती ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। यह ऐतिहासिक क्षण है श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा। 492 वर्षों का संघर्ष, पिछले 3 वर्षों से राम मंदिर का निर्माण कार्य जो चल रहा है, वो कार्य पूर्ण होने पे सनातन हिंदू धर्म का कोई संप्रदाय अथवा जिस राजनीति की भाषा में वो लोग दलित, अछूत या जो बोलते हैं राजनीतिक लोग वो बोलते हैं, परंतु वनवासी, गिरिवासी, कोई भी छोटा से बड़ा संप्रदाय हमारा छूट ना चाहिए, वो सभी अयोध्या पधारे। इस दृष्टि से यह बैठक थी और हम इसमें सफल होंगे। 4000 संतों के अयोध्या आने की श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के समय ऐसा एक आमंत्रण जा रहा है और वो सभी संत यहाँ पधारेंगे, ऐसी अपेक्षा है। महाराज, विदेशों में भी काफी संत हैं, कुछ जो दुनिया में कहीं भी है तो परंपरा से। हमारा आकलन संत से नहीं है, संत तो 50,000 1 लाख, उससे भी बड़ी संख्या होगी। कहने के लिए तो 9 लाख 10 लाख संत होंगे, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय किसको, तो हमारी तैयारी इतनी ही है कि कोई परंपरा नहीं छूटे और कोई विशिष्ट न छूटे। इस नाते परंपराओं को 127 संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ संप्रदाय। अयोध्या अयोध्या संवर रही है, तो अयोध्या के भी पुनर्निर्माण का काल है और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि अशोक सिंघल जी कहते थे कि राम मंदिर की एक एक ईंट भारत के वैभव की गाथा को लिखी। आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि ज्यों-ज्यों मंदिर का निर्माण कार्य ऊपर की तरफ बढ़ रहा, वैसे ही राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र का वैभव और सम्मान भी आसमान छूता जा रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर राष्ट्र का भी मंदिर है। इसी पंक्ति पर हम सभी काम कर रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ। महाराज जी, जो 4000 संत आएंगे, वह कौन सी तारीख होगी जिस दिन ये सब 4000 संत एक साथ मिलेंगे? आप सबको 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच की तारीख दी गई है, तो इन्हीं तिथियों में इस 10 दिनों के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण होगा। और कोई भी संत आएंगे तो कम से कम अयोध्या धाम में तो 3 दिन 4 दिन तो निवास करें। आम आदमी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के लिए किए गए प्रावधानों को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के नियम इसे लागू करने की नहीं है। भाजपा महिला विरोधी पार्टी है। अगर वह सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो इसे 2024 के चुनाव में लागू करें। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके मौजूदा प्रावधानों पर अपना विरोध जताएंगे। देखिए, कल भी मैंने कहा था, आज फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये महिला आरक्षण बिल पिछले 20-25 साल से पेंडिंग था और आने वाले 20-25 साल में भी ये लागू नहीं होगा। उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा ये कुछ पता नहीं। इस महिला आरक्षण बिल में एक जबरदस्ती का क्लॉज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीयत को उजागर करता है,
वो इन्होंने डाल दिया कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा और फिर उसके बाद आरक्षण लागू होगा। अगर आपकी मंशा 33% महिलाओं को आरक्षण देने की है तो 2024 के चुनाव में लागू कीजिए आरक्षण की व्यवस्था। इसका मतलब जैसे 9 साल में आप हर मुद्दे पे जुमला बोलते आए हैं, ऐसे ही एक जुमला आपने चुनावी जुमला छोड़ दिया है महिला आरक्षण का। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है। और ये भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में महिला विरोधी है। इनका एक मिनिस्टर हरियाणा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म में आरोपी पाया जाता है। इनका एक सांसद देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के साथ उसके ऊपर आरोप लगता है छेड़खानी का और तमाम आरोप उसके ऊपर लगते हैं, पॉक्सो लगता है। इनके पूरे चरित्र को आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हाथरस कांड हो, उन्नाव कांड हो, हर कांड के ऊपर हमेशा ये महिला विरोधी साबित हुए हैं और जिन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया है उसके साथ ये लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो महिला आरक्षण बिल ये लेकर आए हैं, ये एक चुनावी जुमला है, इससे अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी मंशा साफ थी तो आप 24 के चुनाव में 33% आरक्षण लागू करते। और इंडिया गठबंधन के जो तमाम दलों ने बात की कि भाई इस देश में इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, उनको आपने क्या प्रतिनिधित्व दिया इसमें, जिसको लेकर पहले भी विरोध हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा जुमला है जिसको देश के लोग समझ रहे हैं। गृह मंत्री ने कल कहा कि दूसरी पार्टी के लोगों के लिए चुनावी मुद्दा होगा, राजनीति का मुद्दा होगा, हम महिलाओं को यहाँ पे भागीदारी देना चाहते हैं। उन्होंने तो 9 साल से क्या कर रहे थे आप? ठीक बात 24 के चुनाव, ठीक बात जनगणना। नहीं, मैं कह रहा हूं 9 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे तो आप पहले साल में ही लेके आते इसको 2014 में, और उसके बाद सेंसस कराते, डिलिमिटेशन कराते, जैसे भी कराते आप इसको 2 साल 3 साल के अंदर लागू कर देते, तब तो चुनाव नहीं था। अगर आप 14 में लेके आते, 19 में इसको लागू कर सकते थे आप। आपकी नीयत नहीं है। इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसमें महिलाओं के लिए कोई विंग ही नहीं है। कौन सी विंग है बताइए महिलाओं के लिए? तो बिना दिल के अगर आप बिल पास करोगे तो नाकाबिल कहलाओगे। वही हाल मोदी जी ने किया है। ये बिना दिल के बिल पास किया है और वो एक नाकाबिल प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आए हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते, महिलाओं का अधिकार छीनना चाहते हैं। ओबीसी कोटा की भी बात कही जा रही है। कल राहुल गांधी ने जब उन्होंने कहा कि 90, मैंने अभी तो कहा इस बात को, मैंने तो इस बात को कहा कि ओबीसी के आरक्षण की जो बात, समाज के वंचित शोषित लोगों को प्रतिनिधित्व देने की जो बात उठ रही है, उस मांग पे सरकार ने क्या किया। और ठीक बात है कि 90 सचिव अगर हैं केंद्र में और उसमें 3 सिर्फ ओबीसी समाज से आते हैं, तो ये प्रतिनिधित्व का मुद्दा तो उठेगा। आपने आरक्षण लागू कर लिया है, लेकिन जो प्राइम जो जगह हैं जहां से कि पूरी संस्थाएं चलती हैं, देश की व्यवस्था चलती है, वहां आपने किसको बिठा रखा है? अपनी मानसिकता के लोगों को बिठा रखा है। अभी जो कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक जो संबंध एक तरह से गड़बड़ होने की बात हो रही है, उसके लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि इसे ठीक तरह से सुलझा किया जाना चाहिए था। जिस तरह से कनाडा ने सवाल उठाया वो कहीं न कहीं गलत तरीके का था। कल भी मैंने इस बात को कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। भारत दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद, नफरत, हिंसा, हत्या, ऐसी घटनाएं कराने के लिए कभी भी उसका कोई इतिहास नहीं रहा है। हमारा कभी भी ऐसा कोई दुनिया के साथ व्यवहार नहीं रहा है। तो इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो बात बोली वो भारत के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ बोली। एक अंतिम सवाल, राज्यसभा में बिल आएगा, आप तो खैर अभी सस्पेंड चल रहे हैं, आपके जो बाकी लोग हैं उसके समर्थन में वोट देंगे? देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है हम लोग, और इसलिए इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि जो भी अपना पक्ष है उसको हम लोग रखेंगे और उसके बाद इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे। इसलिए कि ये दोष ना लगे कि जब ये बिल महिलाओं के आरक्षण का पास हो रहा था तो इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया। बाकी जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, किसान सब इनको बेदखल करके और उसके अनुसार
झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की सांसद महुआ माझी ने बुधवार 20 सितंबर को राज्यसभा में कहा कि चंद्रयान मिशन के लिए लॉन्च पैड और अन्य उपकरण की आपूर्ति करने वाली हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने आरोप पर आपत्ति जताई और संसद में दावे की पुष्टि करने की मांग की है। कुश्ती महासंघ में चल रही खींचतान के बीच विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी ने आरोप लगाया कि नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत के लिए जाते वक्त उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने दावा किया कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना खत्म करने पर कहा कि हमने धरना खत्म नहीं किया, बल्कि जब हमने नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने जा रहे थे तभी हमें हिरासत में लेकर धरना खत्म करवा दिया गया। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम एशिया गेम्स में सीधे भेजने को लेकर सोमवीर ने कहा कि ये फैसला खिलाड़ियों में फूट डालने के लिए किया गया है। विनेश अभी चोट से उभर रही है, वे एशिया गेम्स में भाग लेने नहीं जाएगी।